अब दोस्तों नहा के नीचे आए और मंदिर भी होया है। उसके बाद अपनी शॉप की पूजा करने जा रहे हैं और शॉप मेरी खुल चुकी थी। तो सबसे पहला काम होता है भगवान की पूजा करना। धूप बत्ती जलाने जा रहे हैं। अब धूप बत्ती जला लिया। जलाने के बाद भगवान की पूजा करना शुरू किया है और इन्हीं के नित्य कर्मों से ही व्यापार में उन्नति होती है और इनके ही नित्य कर्मों से और पूजा पाठ करने से ही हमारा जीवन यापन होता है। क्योंकि सबसे पहले प्रभु का नाम आता है और प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है। और मेरा डेली का यही रूटीन है कि पहले नहा के सबसे पहले भगवान की पूजा करना, शॉप में आरती उतारना और उसके बाद प्रभु का स्मरण करके दुकान की दुकानदारी शुरू करना। अब ये किचन में आए हैं, नाश्ता मीनाक्षी जी बना रही हैं, पराठे और बंद गोभी की सब्जी है। और श्रेयस अपने नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। इनका पनीर पराठा बनता है, ये डेली पनीर पराठा खाते, पनीर के बहुत शौकीन है और फ्रिज से अब अपना पनीर निकाल रहे हैं। और पनीर मिल नहीं रहा है, मिल गया इनको पनीर और ये मम्मा को अपनी पनीर दे रहे हैं। इनका पनीर पराठा पहले बन जाए फिर उसके बाद मेरा नाश्ता। ये देखिए बंद गोभी की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाती है मीनाक्षी जी, मज़ा आ जाता है सब्ज़ी खा के। कर देंगे तो हमें मालूम हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ऐसे बोलती निकलती है, नहीं निकलना ही है क्यों बोले। बड़े सीधे। हाँ बहस करो, अपना नहीं कर रहे बहस, सीधे जाते वो सीधे है। लंबाई मेरी काट तोड़े। अभी तो बहुत पैसे हो रहे हैं। हमसे क्यों नहीं बहस करते? वो नहीं कुछ आएगा और इसमें म्यूट लगाएंगे। कैसे म्यूट लगाएंगे? हमें मालूम है कैसे म्यूट, हमें म्यूट मालूम है तो हमें ना बताओ। हाँ अच्छा, फिर म्यूट लगा के ही हम सब करते। कल गाड़ी चला रहे म्यूट कर दिया था। खड़े हैं आज पेट्रोल लाइन के अफसरों से कंप्लेन करी क्योंकि ये गड्ढा 15 दिन से खुदा हुआ था। डेली इसमें गाय कुत्ते अन्य जानवर गिर रहे थे, कई लोग भी गिर के से चौपहिल हो गए थे। और ये लाइन कम से कम 10 किलोमीटर लंबी इन्होंने खोद दी थी और इसको बंद ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने कल इसको पोर्टल में डाला और पोर्टल में डालने के बाद सभी अधिकारियों से बात करी तो तुरंत उन्होंने फिर जेसीबी भेजी और मैंने खड़े होकर, उन्होंने अधिकारियों ने कहा खड़े होकर इस गड्ढे को बंद करवाइए। अगर ये कुछ आनाकानी करते हैं तो आप हमारे नंबर पे कंप्लेन करिए। जिससे आज अधिकारियों के द्वारा भेजी गई जेसीबी से हमने पूरा इसको गड्ढे को बंद कराया और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं ऐसे अधिकारियों का जो सुनवाई के बाद तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हैं। आज दोस्तों इंटीरियर में मेरी एक साइट लगी हुई थी, जहाँ गया तो गांव की मेरे को सूंधी चाय दिख गई। मतलब तो मैंने फिर वहाँ पे उनसे, एक बूढ़ी काकी टाइप की थी, उनसे मैंने कहा कि माता जी एक चाय बनाइए। और उनसे हुंडे के लिए मैंने कहा हुंडे में चाय दीजिए, क्योंकि गांव में हुंडे का चाय का जो स्वाद होता है ना, बहुत सौंधापन महसूस होता है। और ढूंढे ढांडे एक चौराहे में छोटी सी कुटिया रखे हुई थी एक माता जी, उन्होंने बहुत अच्छी चाय बनाई और उन्होंने अपने घर के बने हुए नमक पारों का सेवन कराया और मतलब आनंद आ गया ऐसे चाय और ऐसे।
और गांव का माहौल ही अलग होता है और गांव के लोग बड़े प्रेम भाव वाले लोग होते हैं। आज एक गांव की इंटीरियर की मेरी साइट चल रही थी, वहाँ पे आया तो रास्ते में मेरे को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। तो मैंने कहा चलो यहाँ चाय पीते हैं। और वहाँ गांव की जो चाय होती है ना, वो प्योर दूध की बनती है पहली चीज़, और खौलाते बहुत अच्छी हैं, मतलब चाय का स्वाद बहुत अच्छा होता है। और ये उस गांव के चौराहे पे एक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगी हुई थी। फिर मैंने वहाँ चाय पी और चाय पीने के बाद अपना लौटा वहाँ से। अब दोस्तों ऊपर आए और सौंप पड़ चुकी है, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब चाय बन रही है हमारी। तो ये चाय चढ़ी हुई है, रांची जी चाय बना रही हैं। और चाय बना लें फिर उसका चाय पीते हैं। और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाय करो, हाय करो।